नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है। आज 12वीं बोर्ड की परीक्षा होने जा रही है, वहीं कल 3 मार्च से 10वीं की परीक्षा शुरू हो जाएगी। परीक्षा की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं नकल रोकने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। खास बात, इस साल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आंसर शीट के पेज को कम कर दिया है। छात्रों को अब केवल 32 पेज में ही आंसर लिखने होंगे, जिसमें केवल 30 पेज की छात्रों को अब जवाब देने के लिए होंगे। 32 पेज की आंसर शीट मिलेगी, उसमें से 30 पेज में आपको जवाब लिखने होंगे। बाकी के 2 पेज जो है वो रोल नंबर और विषय संबंधी जानकारियों के साथ मंडल द्वारा दिए निर्देश के होंगे। हालांकि 12वीं बोर्ड में मैथ्स और फिजिक्स के लिए 40 पेज की आंसर शीट वितरित की जाएगी। के गणित और फिजिक्स पेपर में बच्चों ने 32 पृष्ठ से अधिक लिखे हैं, तो हमने 12वीं के गणित और फिजिक्स पेपर में 40 पेज की उत्तर पुस्तिका प्रिंट करवाई है। बाकी सभी विषय के लिए 32 पेज की उत्तर पुस्तिका प्रिंट करवाई है, ताकि जो पन्ने बर्बाद होते थे वो बर्बाद होने से बच सके। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। युगल, किस तरह की तैयारियां आज होने वाले पेपर को लेकर नजर आ रही हैं? जी दीपेश, देखिए आज से माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो शुरू हो रही हैं। आज जैसे 12वीं की परीक्षाएं होंगी, 9:30 बजे से परीक्षाएं जब प्रारंभ होगी और जो है 3,92,068 जो छात्र छात्राएं हैं, परीक्षार्थी हैं, वो इसमें शामिल होंगे। जो संवेदनशील परीक्षा केंद्र में है वहां पर पुलिस की पैनी नजर रखी गई कि सभी जिला कलेक्टर और एसपी को निर्देशित किया गया है कि वहां पर परीक्षा केंद्रों में जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। इसके साथ ही साथ जो समस्त डीओ को भी आदेशित किया गया है कि फ्लाइंग स्क्वाड नकल रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड की अलग अलग जो टीमें हैं वो बनाई गई है। जिले के हिसाब से, जिस हिसाब से जितना बड़ा जिला है वहां 10 से 12 और कहीं कहीं 15 जो है फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें अलग से पृथक से गठित की गई है। और जैसा कि आज हिंदी भाषी के जो भाषा का जो परीक्षा है उससे आज ये प्रारंभ होगी, तो बोर्ड की ये खास करके रही है कि सरल विषयों से परीक्षा शुरू की जाए, ताकि छात्र छात्राओं को मनोबल है, उत्साह है, वो भी अच्छा रहे। और जिस तरह से यहाँ पर तमाम जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पर व्यापक तैयारियां की गई है। बीते वर्ष OMR आंसर शीट का प्रयोग किया गया था और इस बार जो है डी कोडिंग के माध्यम से छात्र छात्राओं को जो आंसर शीट है वो दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि परीक्षा केंद्रों में जो उत्तर पुस्तिका है उस पर किसी तरह की अदला बदली नहीं की जा सकेगी। एक डी कोडिंग है, उसके माध्यम से ही छात्र छात्राओं के रोल नंबर जो है सीधा कंप्यूटर में फीड होंगे, उसके माध्यम से ही जो है अंक पता चल जाएगा। और जो है 32 पेज का ये पूरा आंसर शीट होगा, जिसपे 2 पेज है जो निर्देशित रहेंगे, लेकिन 30 जो पन्ने हैं जिस पर छात्र छात्राएं हैं वो उत्तर लिख सकेंगे। पूरी तरह से तैयारियां हैं और जिस तरह से कल 10वीं की परीक्षा है वो भी कल से शुरू होंगी, तो 2 और 3 मार्च से जो है पूरी परीक्षाएं हैं वो शुरू हो रही है। लगभग 7 लाख से अधिक परीक्षार्थी हैं वो पूरे इस परीक्षा में शामिल होंगे। जी दीपेश। हाँ बिल्कुल युगल, कब तक चलने वाले हैं ये पेपर और अब तैयारियां किस तरह की? जैसा कि आपने बताया कि विभाग पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है, विद्यार्थी नजर आ रखे हैं, लेकिन नकल को रोकने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलने वाली हैं? जी देखिए, जिस तरह से फ्लाइंग स्क्वाड की जो टीम होती है उसकी अहम भूमिका होती है नकल रोकने के लिए, और इसमें जो है शिक्षा विभाग ने अलग अलग टीमें हैं जो तैयार की हैं। 91 नए परीक्षा केंद्र है उसे बनाया गया है। 5 ऐसे परीक्षा केंद्र है जहां नकल की शिकायत लगातार मिल रही थी, तो सामूहिक नकल पर नकेल लगे कसे जाए, इसको लेकर के 5 परीक्षा केंद्र है उसको जो बोर्ड ने बंद कर दिया है। ये 91 नए परीक्षा केंद्रों की स्थापना की गई है और ये परीक्षा है लगभग 24 से 25 दिनों तक चलेगी। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जिस तरह से माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने सभी डीओ को आदेश जारी किया समझा जा सकता है कि नकल को रोकने के लिए भी पुख्ता इंतजाम कहीं न कहीं नजर आ रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से छात्रा रामेश्वरी के गायब होने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने छात्रा के सुरक्षित होने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक छात्रा ने
फोन पर अपने परिवार के साथ बातचीत की है। पुलिस का कहना है कि गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा रामेश्वरी राव मराठा का फोन ऑन हो चुका है। वो झांसी में मिली, वो अपने परिवार के संपर्क में है, जल्दी ही घर आ जाएगी। गौरतलब है कि रामेश्वरी ने बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के रिहर्सल समारोह में हिस्सा लिया था। उसके बाद गायब हो गई थी। बताया ये जा रहा है कि आज होने वाले दीक्षांत समारोह में वो शामिल होगी और राष्ट्रपति के हाथों गोल्ड मेडल हासिल करेगी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या बताया जा रहा है, ये किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, कहां चली गई थी, कैसे चली गई, किसके साथ गई, क्या कुछ स्पष्ट हो पाया? जी, दीक्षांत समारोह के रिहर्सल के बाद से ये घर लौटने की बात करके लापता हुई छात्रा जो है झांसी में मिली, जिनको सकुशल आरपीएफ और जीआरपीएफ के द्वारा उतारा गया। हालांकि जब से लापता होने की जानकारी और परिजनों को जो अपहरण की आशंका थी, उसको लेकर पुलिस विभाग ने सजगता दिखाते हुए साइबर सेल की टीम को लगाया हुआ था, जिसके बाद जैसे ही मोबाइल चालू हुआ, लोकेशन के आधार पर उसे झांसी में पाया गया, जिस आरपीएफ को बोल के झांसी से सकुशल उतारा गया है और यहाँ से परिजनों और पुलिस की टीम रवाना हो गई है उन्हें लेने के लिए और जल्द से जल्द यहाँ लाने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अब संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी संजय बता रखे हैं कि टीम रवाना हो गई है और अब उन्हें वापस लाने की तैयारी है और आज होने वाले समारोह में वो अब शिरकत करेगी और उन्हें चूंकि गोल्ड मेडल मिलना है और यही वजह है कि वो जब रिहर्सल हुई थी, रिहर्सल के बाद वो यहाँ से रवाना हो गई थी। इससे पहले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने छात्रा रामेश्वरी के गायब होने को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें गृह मंत्री ने कहा था कि उन्होंने बिलासपुर के एसपी से बात की है और रामेश्वरी को जल्दी ही ढूंढ निकालने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बिलासपुर में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, समारोह की तैयारियों की तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इससे पहले रायपुर पहुंचे राष्ट्रपति का राज्यपाल और सीएम ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया, जिसके बाद राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से बिलासपुर पहुंचे। बिलासपुर में राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ सदन में ठहरे हैं। राष्ट्रपति के दौरे से पहले से ही छत्तीसगढ़ सदन में तैयारियां हो रही थी। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बिलासपुर में सुरक्षा भी पुख्ता है। आज राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को मेडल देंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय में 5 भवनों का लोकार्पण भी करने वाले हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। रायपुर में स्वागत जो हुआ उसकी तस्वीरें आप देख पा रखे हैं, उसके नीचे बिलासपुर में स्वागत की तस्वीरें। तो वहीं दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो भी आप देख पा रहे हैं, किस तरह से पूरा मंच सजाया जा रहा है। आगे बैठक व्यवस्था किस तरह की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, तमाम व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ठहरे हुए हैं। तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम इस दौरे के दौरान पूरे प्रदेश में नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये 2 दिवसीय दौरा माना जा रहा है और आज दीक्षांत समारोह में शिरकत करने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और यहाँ पर छात्र छात्राओं को मेडल प्रदान भी करेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत कल हुई रायपुर में, जब राष्ट्रपति पहुंचे उनका राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने आत्मीय स्वागत किया। इसके बाद वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए बिलासपुर के लिए रवाना हो गए। बिलासपुर राष्ट्रपति पहुंचे, यहाँ पर भी उनका स्वागत किया गया। तो वहीं तैयारियां आज होने वाले समारोह को लेकर तेज होती दिखाई दे रही है। दीक्षांत समारोह आज होना है और दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और
प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही डिग्री उन्हें दी जा रही है। इसके साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। छत्तीसगढ़ भवन में राष्ट्रपति ठहरे हुए हैं और वहाँ पर उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। पिछले कई दिनों से तैयारियां वहाँ पर भी चल रही थी और इन तैयारियों को मूर्त रूप देते हुए व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद कल वहाँ राष्ट्रपति पहुँचे और वे उसी भवन में ठहरे हुए हैं। तो वहीं सुरक्षा जिस तरह की होनी चाहिए, पूरे प्रदेश में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था इस दौरे को लेकर देखने को मिल रही है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, किस तरह की तैयारियां नजर आ रही है? कितने बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा? जी, तकरीबन 11 बजे का वक्त रखा गया है कार्यक्रम के लिए। हालांकि कार्यक्रम 10 बजे शुरू होना था, लेकिन प्रदेश में क्योंकि आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, लिहाजा राष्ट्रपति को जब इसकी जानकारी मिली तब उन्होंने 1 घंटे कार्यक्रम जो है वो देरी से करने की बात कही है। और अभी तैयारियों की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे हम। ये 8वां दीक्षांत समारोह जो है ये गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का है और सबसे गरिमामय कार्यक्रम इसलिए भी क्योंकि राष्ट्रपति की मौजूदगी यहाँ पर रहेगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके रहेंगी, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो कार्यक्रम है वो तकरीबन 11 बजे शुरू होगा। मंच पर जो अंतिम तैयारियां चल रही हैं और क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जो है वो कर ली गई हैं। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ अभी यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होगा। जिस तरह से जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम आता है राष्ट्रपति का, वो तकरीबन बताया जा रहा था कि 10 बजे से ये पूरा कार्यक्रम शुरू होने वाला था, लेकिन प्रदेश में बोर्ड परीक्षा की जानकारी जब राष्ट्रपति को लगी तो उन्होंने ये कहा कि बच्चों की परीक्षा में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए उनके कार्यक्रम की वजह से, और इसलिए कार्यक्रम को 1 घंटे लेट से कराया जा रहा है। और तकरीबन 11 बजे का वो वक्त होगा जब राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचेंगे। और जिस तरह से यहाँ पर बैठक व्यवस्था भी आपको दिखा दूँ कि तमाम व्यवस्थाएँ जो है यहाँ पर कर ली गई हैं सुरक्षा की। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटी नज़र आएंगे, और इसके अलावा आपको बता दें कि जो बैठने के लिए तमाम जो गोल्ड मेडलिस्ट छात्र होंगे वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो पूरी तमाम व्यवस्थाओं के साथ अभी यहाँ पर पूरा कार्यक्रम हो रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि 11 बजे का वो वक्त रहेगा जब राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचेंगे। मिनट टू मिनट दौरा उनका आ रहा है और इसके बाद छात्रों के भी पहुँचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और 11 बजे का इंतजार किया जा रहा है। उस दौरान फिर कार्यक्रम शुरू होगा। जी दीपेश। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि इंतजार 11 बजे का है जब कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय आयकर टीम की मेगा रेड के बाद रायपुर से दिल्ली तक सियासी घमासान मचा हुआ है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर माहौल देखने को मिला है। रविवार को सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें सारी जानकारी दी। वहीं कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने भी छापे को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस अब इस मुद्दे को संसद में भी उठाने वाली है। सीएम ने पूरी तैयारी को सीएम ने पूरी कार्रवाई को पूर्व सरकार के किए हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने के बदले की कार्रवाई बताया है। वहीं रायपुर में रविवार को भी कारोबारी और उनसे जुड़े हुए लोगों पर आयकर विभाग की टीम ने कार्रवाई की है, जिससे बड़ी मात्रा में संपत्ति और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। गुरुवार से शुरू हुई कार्रवाई में सरकार के करीबी आयकर विभाग के रडार पर रखे हैं, फिर चाहे वो अफसर हो या फिर कारोबारी। वहीं सीएम सचिवालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया तक छापे की आंच पहुंच गई है। भिलाई आवास में पहुंचे सौम्या के पति सौरभ मोदी ने पूरी कार्रवाई को महज परेशान करने के लिए बताया है। आईटी की मेगा रेड के विरोध में रायपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जता रहे हैं। देखिए, इस मामले में कानूनविदों से हम संपर्क करके चर्चा करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। पूरी कार्रवाई जो हुई है केंद्र सरकार की राज्य सरकार के खिलाफ बदले की कार्रवाई है, चुनाव लगातार हारी है या इसके पीछे कुछ और है? निश्चित और भी कोई कारण हो सकता है, और चुनाव हारे हैं वो तो दिख ही रहा है।
विधानसभा 2 अभी उपचुनाव हुए, उसमें बुरी तरह पराजित हुए, फिर नगरीय निकाय चुनाव हुए उसमें पराजित हुए, फिर पंचायती राज चुनाव हुए उसमें पराजित हुए, और लगातार इनके जो घोटाले हैं उसमें वो व्यवधान भी डाल रहे हैं। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, अब और किस तरह से इस पूरे मामले में राजनीति तूल पकड़ती जा रही है, क्या अंत होगा इसका? देखिए, अंत क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है, मगर इतना तो तय है कि राजनीति इस पे चरम पे पहुंचेगी। चाहे राज्य की विधानसभा हो या फिर देश की संसद, दोनों जगहों पे आज ये मुद्दा गूंजेगा, क्योंकि कांग्रेस ने कल कहा है कि वो देश की संसद में इन तमाम मुद्दों को उठाएगी और बताएगी कि आखिरकार राज्य और केंद्र में सरकारें अलग अलग दलों की सरकार होने की वजह से जो राज्य की सरकार है उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। तो वही चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्षी दल बीजेपी हो, छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा में मुद्दा गूंजेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये अपने दर्शकों को बता दे दीपेश कि आज से उन तमाम जब्त दस्तावेजों की स्क्रूटनी होगी जो आयकर के छापे में अलग अलग ठिकानों पे बरामद की गई है, जिन्हें जब्त किया गया है। उसमें से कुछ स्कैन कॉपी दिल्ली भेजी गई है, तो वहीं पे कुछ दस्तावेज लेके जो आयकर विभाग की टीम है वो दिल्ली पहुंची हुई, वहां पे भी और राजधानी रायपुर में भी आज से दस्तावेजों की स्क्रूटनी होगी और उसके आधार पर ही आगे तय होगा कि क्या केवल ये जो पूरी कार्रवाई है वो केवल आयकर विभाग तक सीमित रहेगी या फिर आने वाले समय में इस पे ईडी इन्वॉल्व होगी, इस पे और भी अन्य एजेंसियां इन्वॉल्व होगी। तमाम चीजें जो है दस्तावेजों की स्क्रूटनी के बाद तय होगा। लेकिन फिलहाल इतना ही कि पूरे सूबे में, देश की राजधानी में भी और प्रदेश की राजधानी में भी दोनों स्थानों पर इस पूरे मामले को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान, बिल्कुल सियासी पारा 7वें आसमान पर है। लेकिन अवधेश, एक सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि छत्तीसगढ़ हमेशा चौंकाने का काम करता है। अब ये किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि आयकर विभाग की कार्रवाई पर इस तरह से हुहल्ला और हंगामा होने लगेगा कि सड़क पर पुतला दहन कर लिया जाएगा, विधानसभा और देश की संसद तक ये मसला पहुंच जाएगा। बिल्कुल, देखिए दरअसल हुआ कुछ ऐसा ही इस पूरे छापे की कार्रवाई में कि सरकार के जो करीबी जिन्हें माना जाता है, कहा जाता है कि जो सरकार चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, चुन चुन के उनके ठिकानों पे दबिश दी गई, उन पे आयकर का शिकंजा कसा गया। तो इसके बाद से तमाम चीजें सामने निकल के आई कि सरकार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है सरकार को अस्थिर करने की। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके ये बातें कही और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने उस सुर से सुर मिलाया। और इतना ही नहीं, धरातल पे उतर के कांग्रेस के चाहे विधायक हो, सांसद हो या पदाधिकारी हो, सभी ने धरातल पे उतर के जोर आजमाइश की, आयकर भवन का घेराव तक किया। कल हमने देखा कि एनएसयूआई ने पुतला दहन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया, नारेबाजी की। तो कुल मिला के ये कि ऐसा नहीं है कि कोई आयकर की दबिश छत्तीसगढ़ में या दीगर राज्यों में पहली बार हुई हो, लेकिन इस तरह से सियासी पारा कि इतना सियासी पारा की धमक इतनी बढ़ेगी कि देश की राजधानी में भी इसका गूंज सुनाई दे, ये अमूमन पहली बार देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल इस पे इसी बात का इंतजार है दीपेश कि आने वाले समय में क्या कुछ नए खुलासे होंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है कि अब देखना यही होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले में परत दर परत खुलती चली जाती है और फिर खुलासे होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही कि आयकर विभाग ने जो भी कार्रवाई की है उसके बाद आयकर विभाग की टीम किस तरह का खुलासा करती है, यह सबसे महत्वपूर्ण हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। 3 दिनों के लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री ऑफिस में तैनात उप सचिव सौम्या चौरसिया आखिरकार रविवार को अपने घर पहुंच गई है। सौम्या चौरसिया रविवार रात करीब 8 बजे अपने सूर्या रेसिडेंसी निवास पहुंची और आयकर विभाग द्वारा किए गए सील घर का मुआयना किया। इसके बाद वो अपार्टमेंट नंबर 104 पहुंची, जहां उनकी मां रहती हैं। उन्होंने बताया कि आज सुबह 8 बजे आयकर अधिकारी उनका घर खोलेंगे। सौम्या चौरसिया ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। के बाद में सौम्या चौरसिया जी अपने घर में पहुंच गई हैं। 104 सूर्य रेसिडेंसी के अपार्टमेंट में हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से रहा है। मैडम, अभी आपके ऊपर आपके घर में कार्रवाई हुई थी। किसका लंबा इंतजार था यार, किसका लंबा इंतजार था। जी, मैं अपनी मम्मी के घर पर अभी हूँ। मुझे ये बताया गया कि मेरे जब तक मैं नहीं आऊँगी तब तक इनकम टैक्स ऑफिशियल्स जो मेरा घर को सील किया वो नहीं खोलेंगे। मैडम, आयकर विभाग की जिस तरह से कार्रवाई की गई, क्या आपको लगता है कि वो किस उद्देश्य को लेकर की गई? क्या उनका कोई राजनीतिक ऐसा कुछ? पता नहीं, कहना मुश्किल है। वो सुबह आएंगे 8 बजे, मैंने उनको फ़ोन कर दिया कि मैं आ गई हूँ, आप आ जाइए। तो उन्होंने बोला मैं आएंगे टीम लेकर के, जब बात करेंगे पूछेंगे तो फिर पता चलेगा। अभी तो कुछ भी कहना गलत ही होगा। पिछले 2 दिन की बात किया जाए तो आपको कैसे कुछ जानकारी मिली थी, आप अपने वापस नहीं पाई? देखिए, मेरा ये कहना है, जब मुझे पहली बार पता चला कि तो मुझे ये लगा था कि वो लोग मेरे घर में घुस चुके हैं। तो सुन करके किसी को भी एनीबडी वुड बी इन अ मेंटल शॉक।
तो मैं भी मेंटल शॉक में थी। आई वॉज टेकिंग लीगल ओपिनियन। और जब उन्होंने मुझे जब ये बोल दिया कि नहीं आप मेरे बिना खोलेंगे ही नहीं, तो मैं आ गई हूँ, खुलवा लूँगी सामने। घर तो यहीं था यार, घर थोड़ी ले गई थी मैं अपने साथ। जी, तो लेकिन एक पहली बार देखा गया है कि जब आयकर विभाग के जब 24 घंटे घर के सामने में हो, घर में सो रहे हो, कैसे दिखती हैं कि क्या वजह हो सकती है? मैं इससे पहले तो कभी ऐसी कोई कार्रवाई ना देखी हूँ, ना मेरे साथ हुई है। मेरे लिए पहली बार है। अब उनका मुझे पता नहीं है, मैं तो कभी जानती नहीं थी ऐसे, कभी कोई मैंने सुना भी नहीं था भाई, एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ। जिस तरह से काफ़ी लेन देन की बातें भी सामने आ रही, तो बहुत सारी ऐसी चर्चाएं चली हैं, तो क्या लगता है कि आपको कि जो चर्चाएं वो सिर्फ अफवाह हैं कि कुछ उसमें कुछ? मुझे क्या पता है आप किस चर्चा की बात कर रहे हो। मैं दुनिया से कटी हुई हूँ। आई एम इन अ मैटर ऑफ शॉक। मेरे घर पे कल वो लोग आएंगे, मुझसे पूछेंगे, घर तो सबके सामने खुलेगा, आप भी आ जाइएगा। जब घर खुलवाया जाएगा और वो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। तो चलिए चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या ताज़ा जानकारी, कब तक का टीम पहुंचने वाली है? देखिए दीपेश, जिस तरह से कल सौम्या चौरसिया जी से खास बातचीत हुई थी, उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि आज उनकी जो बात हुई आयकर अधिकारियों से कि वो करीब सुबह 8 बजे का समय दिए हैं, तो लिहाजा अब 8 बजने वाले हैं। अब सभी को ये इंतजार है कि आयकर अधिकारी अब कभी भी आ सकते हैं। सीआरपीएफ के यहाँ पर जवान है और जिला पुलिस के भी जवान है, और जिनका लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, किया जा रहा था सौम्या चौरसिया, अब वो साथ में। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब आयकर विभाग के अधिकारियों से उनकी बात हुई है और वो यहाँ पर आएंगे तो उनको पूरा सहयोग किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बातचीत हुई थी कि 3 दिन तक यहाँ पर आयकर विभाग की कार्रवाई चली और वो नहीं थी, और जब उनको जानकारी मिला तब भी वो वापस नहीं आई है, और उसके बाद वो सील होने के बाद में वो वापस आई हैं, तो उनको ये साफ तौर पर कहना था कि आयकर विभाग ने जो है उनके घर के ताला तोड़ दिया, ऐसी उनकी जानकारी मिली थी, इस वजह से वो नहीं आई थी। लीगल एडवाइस ली गई है और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंची हैं। तो बहुत सारे पेच है, और जो सबसे अहम बात यह है दीपेश कि अब जिस तरह से वो सौम्या चौरसिया बता रही हैं कि अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई है, तो उसके बाद में जो 8 बजे के समय दिया गया था, बहुत समय बचा नहीं है अब। और देखने वाली बात यह होगी कि उनकी बातें में कितनी दम है और किस तरह से बात हुई और कितना समय का ख्याल रखा जाता है कि 8 बजे का जो निर्धारित समय है वहां पर अधिकारी पहुंचते हैं। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है कि आखिर अब देखना होगा कि किस तरह से ये पूरी सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राजधानी रायपुर में हैप्पी स्ट्रीट बनेगा। अहमदाबाद नागपुर की तर्ज पर ये हैप्पी स्ट्रीट बनाया जाएगा। हैप्पी स्ट्रीट के लिए 4 शहरों को चयनित किया गया है। स्मार्ट सिटी ने 4 शहरों का चयन किया है। 4 में किसी एक शहर को बनाया जाएगा हैप्पी स्ट्रीट। हैप्पी स्ट्रीट पर फूड जोन, मनोरंजन, साइकिल ट्रैक जैसी सुविधाएं मुहैया होंगी। 15 दिनों के भीतर हैप्पी स्ट्रीट की योजना का काम तय हो जाएगा। एक और बड़ी खबर, ओपीडी का समय बदल गया है रायपुर में। अब ओपीडी 6 की जगह 12 घंटे खुली रहेगी। स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने को लेकर ये नया निर्णय लिया गया है। राजधानी के मॉडल स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी अब 12 घंटे खुली रहेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि खबरें लगातार जारी करें।